एक बार की बात है। शाम का समय था। जंगल में काली घटाएं छाई हुई थी। काली घटाओं के कारण जंगल में बिजली गिर रही थी और जंगल में आग लग गई थी। उस जंगल में एक सुनहरे बालों की सुंदर हिरनी रहती थी। वह शाम को एक नदी किनारे पानी पीने के लिए आई। उस समय उसने नदी के अंदर अपनी चिंता भरी परछाई देखी। उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी, क्योंकि जंगल की आग में उसका घर जल चुका था और उसे अपने बच्चों को जन्म देना था। हिरनी 3 महीनों से गर्भवती थी और उसे दर्द भी होने लगा था। तभी उस हिरनी ने सोचा कि वह अपने बच्चों को जन्म इस नदी के किनारे की अच्छी जगह पर दे दे। अचानक से हिरनी को नदी के किनारे झाड़ियों में से कुछ आहट से सुनाई दी। तभी उसने अपनी तिरछी नजर से उस झाड़ियों की ओर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उस झाड़ियों में एक शिकारी शिकार करने के लिए अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। वह उस हिरनी का शिकार करने की सोच रहा था। हिरनी पहले से घबराई हुई थी और उस शिकारी को देखकर और घबरा गई। हिरनी ने मन ही मन वहां से धीरे धीरे भागने की सोची। जैसे ही भागने लगी तो उसके सामने अपने मौत को खड़ा देखा। उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा था। वह शेर भी उस हिरनी को अपना शिकार बनाने की सोच रहा था। हिरनी ने चारों तरफ देखा, जिसमें एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जंगल की आग और चौथी तरफ हिरनी चारों तरफ से गिर चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, इस नदी को पार करना उसके बस की बात नहीं है। पीछे जंगल की आग है। एक तरफ शिकारी उसका शिकार करेगा और एक तरफ शेर अपना उसे भोजन बनाएगा। हिरनी ने बहुत सोचा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। फिर हिरनी ने मन ही मन सोचा कि मरना ही है तो डरना किस बात का। मौत चारों तरफ है, अब तो शान से मरेंगे। मानो उस हिरनी का दिमाग पागल हो गया था। ऐसा सोचकर हिरनी सीना तान कर शिकारी के सामने खड़ी हो गई और आंखें बंद करके भगवान से इस जीवन के लिए शुक्रिया करने लगी और जीवन दान मांगने लगी। तभी शिकारी अपनी बंदूक में गोलियां भर चुका था और वह बंदूक को हिरनी की तरफ करके कंधों पर बंदूक रखकर हिरनी को निशाना बना ही रहा था कि एक अजीब सी घटना घटी। जंगल की आग की चिंगारी शिकारी की आंख पर जा लगी। वो शिकारी अंधा हो गया। शिकारी का निशाना हिरनी की ओर से चूक गया और शेर की ओर घूम गया। शेर वहीं पर घायल हो गया और वहीं गिर गया। बिजली के साथ वहां पर बूंदों के रूप में बारिश होने लगी। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और जंगल में लगी आग भी बारिश के कारण बंद हो गई। इस सुहावने मौसम में हिरनी ने तीनों बच्चों को जन्म दिया।